यदि आप अपने जीवन के सबसे खराब दौर में भी अपने अंदर के इंसान को, अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखते हैं, तो यकीन मानकर चलिए कि आपसे बढ़िया, आपसे बेहतर इंसान कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस बात का भरोसा रखिए कि वो नियंता, वो परमपिता परमात्मा आपके इस इंसानियत को हमेशा याद रखेगा। दोस्तों, हम सभी के चार्ट में विभिन्न प्रकार के योग और दोष बने होते हैं। इन योग और दोषों को हम अपने जीवन में किस प्रकार से उतारते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। कई लोगों के नेटल चार्ट में इस प्रकार के योग या दोष बने हुए पाए जाते हैं। जिन लोगों के चार्ट में इस प्रकार के योग या दोष नहीं होते, तो ट्रांजिट बेसिस पर उनके इस तरह के योगों या दोषों का निर्माण होता रहता है। 23 फरवरी 2026 का दिन वह महत्वपूर्ण दिन है जबकि आपकी पत्रिका के 11th हाउस में आपके लग्नेश मंगल महाराज ट्रांजिट करेंगे, अर्थात गोचर करना शुरू करेंगे, और ये 45 दिनों के लिए होगा। यहां पर राहु महाराज आपकी पत्रिका में पहले से ही विद्यमान हैं, जो कि दिसंबर 2026 तक यहीं रहने वाले हैं। राहु और मंगल की युति अंगारक योग का निर्माण करती है। बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है ये माह, लगभग 45 दिन 23 फरवरी से। इसका हमारे मेष राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, कहां आपको सावधानियां बरतनी है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 1 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि मेष है या फिर आपकी लग्न मेष है। ट्रांजिटिंग राहु, बात समझिएगा, ये गोचर का राहु है। मुझे नहीं पता कि आपके नेटल चार्ट में ये राहु महाराज किस भाव में बैठे हुए हैं, किस लग्न में बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन ट्रांजिटिंग राहु जो है ये अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, 11th हाउस में। बहुत उत्तम माना जाता है। अब यदि यहां पर राहु आपके नेटल चार्ट में भी शुभ परिस्थितियों में जाकर बैठा हुआ है और 11वें घर में राहु का गोचर वर्तमान समय में जो कि चल रहा है, ये अत्यंत शुभ फलदायक है। 23 फरवरी को मंगल महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका में वर्तमान में आपके 10th हाउस में गोचरस्थ हैं। अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राहु के साथ में युति बनाएंगे, अंगारक योग या फिर दोष का निर्माण करेंगे। योग होना तो अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी चार्ट में दोष बना हुआ है, उस दोष को अपने फेवर में भी किया जा सकता है। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। कभी कभी दोष से संबंधित चीजों को जब हम अपने जीवन में सावधानी के तौर पर उतारना शुरू करते हैं, तो वो दोष कभी कभी योग में भी फलित हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि शनि केतु की युति ये एक दोष के रूप में देखी जाती है, लेकिन यदि यही शनि केतु को उससे संबंधित चीजों में जोड़ लिया जाए, तो यही शनि और केतु बहुत प्रबल योग बना देते हैं। इसी तरीके से आपके जब मंगल महाराज राहु के साथ में युति करेंगे, देखिए मंगल स्वयं क्रूर ग्रह है, ग्रहों के सेनापति हैं। कॉन्फिडेंस, पराक्रम, साहस, युद्ध के देवता के रूप में मंगल देव को जाना जाता है। मंगल देव जिस राशि में गोचर करने जा रहे हैं, वो शनि के स्वामित्व वाली द्वितीय राशि है। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो कुंभ राशि जो है वो शनि की राशि है, वायु तत्व की राशि है। शनिदेव स्वयं वायु तत्व को ही रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल देव, जैसा मैंने आपको बताया कि आक्रामकता, एग्रेशन, साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास, लीडरशिप, अग्नि के देवता हैं, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं।
राहुदेव स्वयं विस्फोटक हैं और चीजों को एक्सपेंड करने का काम करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। मंगल महाराज चूंकि क्रूर प्लैनेट हैं और किसी भी क्रूर प्लैनेट का तीसरे, छठवें या 11वें घर में जाकर बैठ जाना बहुत शुभ माना जाता है यदि वह आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठा हुआ है। इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा कि मंगल आपके लग्नेश हैं, तो लग्नेश होकर मंगल आपके लिए बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा भी देखने में आता है कि लग्नेश जिस नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है वो नक्षत्र उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये मत सोच के चलिएगा कि यहां पर आपके लग्नेश मंगल महाराज हैं। अब आपके लग्नेश की आपके चार्ट में क्या स्थिति है यह इस पर भी निर्भर करेगा। जब इन दोनों की युति होगी आपके 11th हाउस में, तो राहु मंगल की भाव आधारित अंगारक योग बनेगा। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि सभी प्लैनेट्स के पास में कॉमन होती है। जहां राहु मंगल का भाव आधारित अंगारक योग बनेगा, वहीं मंगल और केतु का दृष्टि आधारित अंगारक योग भी बनेगा। किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है? देखिए, एक बात को समझिए कि राहु मंगल की युति आधारित अंगारक योग तो आपको 23 फरवरी 2026 से दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन कोई भी परफेक्ट दोष या फिर योग उस समय बनता है जब दोनों प्लैनेट, मतलब जो युति करने वाले जितने भी प्लैनेट हैं वो एक ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 18 साल बाद राहु और मंगल का मिलन आपके 11th हाउस में हो रहा है और यहां पर 23 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक राहुदेव अपने स्वयं के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 3 मार्च से आगे ये राहु के शतभिष नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहुदेव स्वयं अपने ही शतभिष नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो जब मंगल और राहु शतभिष नक्षत्र में एक साथ गोचर करेंगे, जब इनकी डिग्री बिल्कुल कंजक्शन बड़ा क्लोज होगा, वो वक्त जो है वो 3 मार्च से शुरू होगा। धीमे धीमे मंगल की डिग्री आगे बढ़ती जाएगी और ये राहु के नजदीक पहुंचते जाएंगे। जितना क्लोज कंजक्शन होगा उतना प्रबल ये अंगारक दोष या फिर योग का निर्माण होगा। तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है 11th हाउस में बैठकर 1, 2, 3, 4 आपके द्वितीय घर पर पड़ेगी, धन भाव पर। यदि राहु और मंगल, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके नेटल चार्ट में दोनों ही प्लैनेट आपके लिए शुभ स्थिति में बैठे हों, जब तक कि दोनों में से कोई एक आपका जन्म ग्रह ना बन गया हो, अर्थात जिसके नक्षत्र में आपका जन्म ना हुआ हो। उसके अलावा अन्य किसी परिस्थिति में मंगल और राहु की मित्रता होना असंभव सी बात है। तो दोनों में से कोई एक तो प्रॉब्लमैटिक हो गई होगा, है ना। तो जब मंगल की चौथी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भाव है, धन का भाव है, वाणी का भाव है। बेसिकली यहां पर आपको जो फोकस करना है वो अपनी वाणी पर फोकस करना है। मंगल एग्रेशन है, आक्रामकता है, इस बात को समझिएगा। मंगल साहस को दुस्साहस में कब परिवर्तित कर देते हैं पता नहीं चलता, और जब उसमें राहु जैसे प्लेनेट का तड़का लग जाए, कहें छौंका लग जाए, तो फिर ये जो चीजें होंगी ये बड़ी त्वरित होंगी। वाणी पर कंट्रोल आपको इस दौरान 23 फरवरी से लेकर 5 अप्रैल तक यहां पर आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल और राहु मिलकर आपकी वाणी में अति आत्मविश्वास के, देखिए आप जानते हैं, आप समझते होंगे इस बात को कि कोई भी आदमी जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट होता है, उसके बात करने का लहजा बदल जाता है। लोग उसकी बातों को सुन तो लेते हैं, कई बार आप किसी इस प्रोफाइल पर होते हैं जहां से नीचे वाले आपकी बात को सुन तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उनके एक ठेस पहुंच जाती है। ये जो वक्त रहने वाला है ये विशेष तौर पर आपको आपकी वाणी से प्रभावित करेगा, आपको आपकी वाणी से परेशान कर सकता है।
लग्नेश हैं, लाभ भाव में जा रहे हैं, डेफिनेटली आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ बढ़ाने का काम करेंगे, आपका लाभ बढ़ाने का काम करेंगे, आपके व्यवसाय को आगे ले जाने का काम करेंगे, आपकी धन संपदा बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि मंगल आपकी पत्रिका में लग्नेश होते हैं, अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं। यदि आप अष्टम भाव से संबंधित चीजों से काम कर रहे हैं, जैसे कि उत्खनन हो गया, आपका पेट्रोकेमिकल हो गया, आप कंसल्टेंट्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, गुप्तचर सेवाओं से जुड़े हुए हैं, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आपको लाभ की परिस्थितियां देखने के लिए मिलेंगी। ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अन्यथा यही मंगल और राहु मिलके आपको धन लाभ की जगह धन हानि करा सकते हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी, ये आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। संतानों का भाव होता है, संतानों से रिलेटेड एजुकेशन, आपकी एजुकेशन, सट्टा बाजार, स्टॉक मार्केट, जुआ, स्पेकुलेशन, फन, लव, रिलेशंस, ये सारी चीजें इस भाव से देखी जाती हैं। स्टॉक मार्केट में यदि डील कर रहे हो, बहुत सोच समझ कर डील कीजिएगा, क्योंकि राहु मंगल बैठे हुए हैं आपके 11th हाउस में, लेकिन पंचम भाव में आपके केतु महाराज भी बैठे हुए हैं। स्टार्टिंग लेवल पे तो आपको बेनिफिट्स दिख जाएंगे, दिखाई दे जाएगा कि हाँ आपने प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन अति आत्मविश्वास के चलते हुए लॉस उठाने की भी स्थितियों का निर्माण हो सकता है। यदि किसी लव रिलेशन में है तो ये पूरा साल दिसंबर 2026, यहां मैं सिर्फ मंगल की बात नहीं करूंगा, बल्कि ये पूरा साल आपको अपने रिलेशंस में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विशेषकर यदि आप लव रिलेशन में हैं तो यहां पर जो है मंगल का ट्रांजिट जब तक है तब तक तो विशेष सावधानियां बरतनी ही हैं, लेकिन इसके पश्चात भी 5 दिसंबर 2026 तक आपको अपने रिलेशन में सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि 29 मार्च 2026 को केतु अपने मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो आपके 6वें घर पर पड़ेगी। रोग, ऋण और शत्रुओं का घर है। यदि कोई पुराना लोन चला आ रहा है, कोई कर्ज चला आ रहा है आपका, वो कर्ज खत्म हो सकता है। कोई पुराना रोग है वो उभर कर सामने आ सकता है, आप उसका उपचार करा ले जाएंगे। इन दोनों प्लैनेट्स की खासियत यही होती है कि ये जो है ये चीजों को उभाड़ कर फैलाकर आपके सामने ले आते हैं, और यहां पर आपको उसका जो रेमेडी है, जो उपचार है, वो आपको मिल जाता है। ऑफिस में यदि आप किसी नौकरी पेशा हैं, यदि आप कहीं पर सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, ऑफिस की कंट्रोवर्सी से थोड़ा सा बचकर रहिएगा। यहां पर यह बात सही है कि आप अपने शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन ये शत्रु पैदा भी आप ही करेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। यदि वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो आपको कई सारी चीजों में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि वो चीजें बैलेंस हो रही हैं, और जब चीजें बैलेंस हो रही हैं तो आप उसको अपने बेनिफिट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी का मंगल खराब है, उसके चार्ट में आप क्या कर सकते हैं? ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको मंगलवार के दिन से शुरू करना चाहिए। मेरे इष्ट, मेरे बड़े भैया श्री हनुमान जी की शरण में पहुंचिए, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति जाप करना शुरू कीजिए। ऑड नंबर्स में कीजिए, 1, 3, 5, 7, 11, जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, लेकिन ऑड नंबर्स में कीजिए। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगल परमाम्यहम्। यहां पर यह बात याद रखने वाली बात है कि बहुत से लोग इस बात को सोचते हैं कि हम हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं तो हम मंगल देव की भी आराधना कर रहे हैं। ये बात को याद रखिएगा कि हनुमान जी मंगल देव के आराध्य देव हैं, लेकिन मंगल स्वयं एक प्लैनेट है। किसी की पत्रिका में यदि मंगल मार्केश बना हुआ है तो हनुमान जी तो उसके मार्केश नहीं है ना। तो यहां पर मंगल की आराधना करना, यदि मंगल आपकी पत्रिका में ठीक स्थिति में नहीं है तो यहां पर आपको मंगल की आराधना, मंगल का मंत्र जाप सजेस्ट किया जाता है।
वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।